Good morning, dear students. Welcome to my grammar class. In the last grammar session, we saw the explanation of our unit first articles and the exercises left for that unit that I will cover in the next video. And today we will see our unit 4, that is adjectives. So my name is Andani Mittal and let's start our grammar session. So our unit is adjectives. First let me know that what is the meaning of adjectives. Let me टेल यू एडजेक्टिव्स क्या है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताता है। इन द शॉर्ट मीनिंग आई कैन टेल यू दैट इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। जो हमें नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके, और वो हमेशा नाउन के पहले ही आता है। ओके, बाद में नाउन आता है, पहले एडजेक्टिव आता है। ओके, सो आपको क्या याद रखना है कि जब हमें कोई नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई गई हो तो वो वर्ड को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो एक तरफ से वो क्या हो गया कि उसने नाउन को मॉडिफाई कर दिया। ओके, नाउन में कुछ ज़्यादा बता दिया, इसलिए उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, अंडरस्टूड। So now let's see the definition. A word that modifies a noun or a pronoun by limiting its meaning. यानी कि हमें उसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। यानी कि सी दैट नोटबुक, दैट नोटबुक मीन्स वो ही नोटबुक। हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी नोटबुक, वो ही नोटबुक। ओके, 7 एप्पल्स, यानी कि ये 7 ही एप्पल्स, इसमें कुछ ज़्यादा ना कम, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एडजेक्टिव टेल्स अस व्हाट काइंड, विच वन, हाउ मैनी और हाउ मच, यानी कि वो सारे हमारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा। ओके, एडजेक्टिव्स। सो जो वर्ड हमें पूरी क्वालिटी बताता हो, हमें पूरा मीनिंग बताता हो नाउन का, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स। तो दिस और आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सी मैनी नॉवेल्स, नो एक्सक्यूज, फुटबॉल गेम, चीज़ सैंडविच। ओके, so these were the examples of adjectives. So now let's move on to the another explanation, that is adjectives. What is an adjective? A word that describes noun or a pronoun. This is a simple definition which I will make you to learn. That is word that describes a noun or a pronoun. Okay, जो हमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताता हो उसे हम एडजेक्टिव्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विजय इज़ ए बॉय। सी द एग्जाम्पल, विजय इज़ ए बॉय। विजय एक लड़का है, तो उसकी क्वालिटी हमें नहीं बताई कि वो कैसा लड़का है। फिर नीचे का एग्जाम्पल देखो, विजय इज़ ए गुड बॉय। हियर हमें विजय की क्वालिटी बताई है कि वो गुड बॉय है, यानी कि गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अंडरस्टूड। दस द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल और प्लेस और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी कि कोई पर्सन की, एनिमल्स की, थिंग्स की या फिर किसी की भी चीज़ की कोई क्वालिटी बताई हो तो उसे हम एडजेक्टिव्स बोलेंगे। वर्ड्स फॉर नंबर्स, कलर्स, साइज, शेप आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स। यानी कि जो नंबर्स हो, कलर्स हो, साइज हो, शेप हो, उसे भी हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव्स ही बोलेंगे। ओके, for example, round ball, so round is an adjective. Green grass, so green is also an adjective. Likewise all these examples are of adjectives. Understood. So now let's move on to the explanation of our textbook. What explanation is given in our textbook, let's see that also. So many adjectives ending in the past participles डिस्क्राइब्स पीपल्स फीलिंग। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हमें पता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, यानी कि कोई वर्ड के पीछे ईडी लगाओ तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम्पल्स आर अलार्म्ड, डिलाइटेड, फ्राइटेंड। सी हियर ऑल द वर्ड्स हैव ईडी एट द एंड ऑफ दैट। सी, सो ये सब क्या हो गया, पीपल्स की फीलिंग हो गई। ओके, तो वो भी एक तरह का एडजेक्टिव है, ऐसा हमें बोल रहे हैं। ओके, सी हियर एग्जाम्पल, she looks alarmed about something. A bored student.
सी हियर हमें स्टूडेंट्स की क्वालिटी बताई कि वो बोर्ड है. ओके, सो बोर्ड इज एन एडजेक्टिव. शी स्टेयर्ड एट मी विथ फ्राइटेंड आइज. सी उसकी आइज़ कैसी थी? फ्राइटेंड थी, यानी कि हमें उसकी आइज़ की क्वालिटी बताई है. सो एक पॉइंट ये याद रखना है कि जब कभी किसी वर्ड के पीछे ईडी लगा हो, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ हो, तो वो भी एक तरह का एडजेक्टिव्स ही है. वो भी हमें किसी की क्वालिटी ही बताएगा. सो यू ऑल हैव टू राइट दिस एग्जाम्पल्स इन योर बुक विथ द हेडिंग पास्ट पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव. ओके, past participles as adjectives. Okay, so this all examples you have to write in your book. Now let's move on to the next point. Like other adjectives, ing and ed adjectives can be. ओके, सो जैसे कि ये ईडी वाला है, ऐसे ही आईएनजी वाला भी एडजेक्टिव हो सकता है. वो कब यूज़ होगा? तो बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज़ होगा. ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा और यहाँ पे नाउन होगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा. ये तो हम जानते ही, मैंने पहले ही बताया आपको. बट लेट्स सी द एग्जाम्पल. दे शो अमेजिंग लॉयल्टी टू देयर पेरेंट्स, यानी कि सी लॉयल्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके आगे हमने क्या यूज़ किया? आईएनजी वाला एडजेक्टिव यूज़ किया. यानी कि आपको ये सब कंफ्यूज करने के लिए है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको सिर्फ ये ही याद रखना है कि जब कभी हमें नाउन की कोई भी क्वालिटी बताई जाए तो वो क्या है? एडजेक्टिव से. ये आईएनजी, ईडी, ये सब पॉइंट्स हमें सिर्फ याद करने के लिए, समझाने के लिए. ओके, यू डोंट मेक कन्फ्यूजन इन बिटवीन ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, you just remember that wherever noun is there before it, if any quality is described, then it is an adjective. Okay, see here, this is the most terrifying tale. tale कैसी थी? terrifying थी, तो terrifying क्या हो गया? adjective. the worried authorities, see authorities कैसे थे? तो worried थे, तो वो क्या हो गया? adjectives. understood? वैसे ही यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि कभी कभी एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब्स के बाद में भी यूज़ होते हैं. तो उसके पहले हमें ये जानना होगा कि ये लिंकिंग वर्ब्स है क्या. तो वो मैं आपको बताती हूँ. लिंकिंग वर्ब्स क्या है, उसके लिए हमें एक चार्ट देखना है. सी लिंकिंग वर्ब्स का चार्ट है ये पूरा, ये हमें नोटबुक में वन टाइम लिखना है. ओके, ये हेडिंग से. सो अभी जान लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स क्या है. लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन. ओके, लिंकिंग वर्ब्स हमें कोई एक्शन नहीं बताते, वो सिर्फ सेंटेंस को लिंक करने के लिए यूज़ होते हैं. दे कनेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में क्या है? लिंक है सिर्फ, वो कोई एक्शन वाला वर्ड नहीं है. हियर कॉमन लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि ये बहुत मोस्टली यूज्ड होने वाले लिंकिंग वर्ब्स हैं. तो आप देख लो ये सारे, एम, इज़, आर, वॉज, वेर, अपीयर, ये ऑल, ये सब क्या है? लिंकिंग वर्ब्स है जो मोस्टली सेंटेंस में यूज़ होते हैं. सी एम, इज़, ये कोई एक्शन नहीं बताते, ये सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में लिंक है. यानी कि आई एम ए स्टूडेंट, राइट. सी आई एम अ गर्ल ले लो. ओके, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम है. आई एम ए गर्ल, सो आई इज़ अ सब्जेक्ट एंड बाकी पूरा सेंटेंस क्या है? प्रेडिकेट. तो उसके बीच में हमने क्या यूज़ किया? लिंकिंग वर्ब. ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसा यूज़ करूँ, आई एम अ, लेट मी राइट क्लियरली सो यू दैट यू कैन अंडरस्टैंड. आई एम अ गुड गर्ल. सी गुड गर्ल, तो ये आई सब्जेक्ट हो गया हमारा और ये बाकी पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिंक किया सेंटेंस को. सी, और यहाँ पे मैंने क्या? लिंकिंग वर्ब्स के बाद में एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. सी, सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल दैट एडजेक्टिव्स कब यूज़ होंगे? लिंकिंग वर्ब्स के बाद में यूज़ होंगे. ओके, अंडरस्टूड. सो रिमेंबर दिस चार्ट एंड राइट दिस चार्ट इन योर notebook. So now let's see the example from our textbook. See here examples are given used after linking. पहले तो adjectives का पहला पॉइंट क्या था कि ed वाला वर्ड होता है वो भी adjectives होता है. फिर क्या आया कि ing और ed दोनों हो तो भी वो adjective होगा. अब तीसरा क्या है कि वो linking verbs के बाद में होगा. See, it's amazing what they can do. See, amazing,
The present situation is terrifying. See, terrifying is adjectives. My husband is worried. See, my husband was worried. So was एक linking verb है, तो उसके बाद में क्या यूज़ हुआ? adjective, यानी कि वो worried है. कैसा है? तो worried है. The present situation is terrifying. तो is एक linking verb है, उसके बाद में क्या यूज़ हुआ? adjective. Understood children? Please don't get confused. Just take it lightly. Okay, grammar is not that much strong. Okay, such just learn it funfully. Okay, it's very easy. Now let's move on to next point. Next point क्या है हमारा? तो modified by adverbials such as quite, really और and very, यानी कि कुछ सेंटेंस में adjectives quite, really या very के साथ भी यूज़ होते हैं. See एग्जाम्पल, द फिल्म वॉज क्वाइट बोरिंग. कैसी थी फिल्म? तो थोड़ी सी बोरिंग थी. ओके, क्वाइट बोरिंग. देयर वॉज नथिंग वेरी सरप्राइजिंग, यानी कि कितना सरप्राइजिंग? तो वेरी सरप्राइजिंग. ओके, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड यंग मैन. वो डिसअपॉइंटेड तो था ही, पर कितना? तो वेरी. तो ये कितना है या वेरी है, वो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव्स. अंडरस्टूड ना? यू ऑल आर गेटिंग ना पॉइंट? Then you are very tricky, huh? You are very intelligent. Now next point is used in the comparative and superlative. See, now next is वो हमें आप लोग को पता है हम ऐसा यूज़ करते थे, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. वो हमारी क्या हो गई? डिग्री हो गई. तो वो जब सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में जब यूज़ होता है वर्ड, यानी कि मोर, मोस्ट, वो यूज़ होता है, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव है. सी द एग्जाम्पल, His argument was more convincing than mine. Okay, convincing थी बराबर, बट कितनी? मोर थी. ओके, अंडरस्टूड. सो मोर हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग बुक्स आई हैव एवर रेड. सी, बोरिंग बुक्स थी, पर कितनी? तो मोस्ट बोरिंग थी. तो मोस्ट हमारा क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री तो है ही, पर वो एडजेक्टिव्स भी है. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. The small number of ed adjectives are normally used only after link verbs such as be, become और fill. ये कोई बात नहीं है समझने की, सिर्फ ये याद रखो कि ईडी यूज़ होने वाले वर्ड्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं. ओके, और लिंकिंग वर्ब्स के बाद में यूज़ होते हैं, जो हमने पहले देख लिया. ओके, सो no need to get confused here. Okay, so now let's move on to the next point. See here, अब हमें बताया गया है कि जब हमें सेंटेंस में एडजेक्टिव्स को ऑर्डर में रखने के लिए बोला जाए, तो हमें ऑर्डर में कैसे रखने होंगे एडजेक्टिव्स को. तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ. ये नहीं करना है हमें, जो मैं चार्ट दिखाऊँ वो यूज़ करना. ओके, ये वाला नहीं. तो वो चार्ट है, see, this is the chart you have to remember, and also you have to write in your book 2 times. Okay, this chart you have to write in your book 2 times, and it is very important. Okay, so you have to remember in this order. सी, फर्स्ट हमें ए एंड द, दिस, दैट, दिस, दोस, ये इनमें से कोई भी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होगा वो यूज़ करना है. उसके बाद में उसकी क्वालिटी बतानी है, ओपिनियन, हमारा ओपिनियन क्या है उस चीज़ के बारे में वो लिखना है. उसके बाद में उस चीज़ की साइज़ लिखने हैं. ओके, कि वो कितनी साइज़ के. उसके बाद में अगर जो पर्सन हुआ या फिर एनिमल हुआ तो उसकी एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, वो कहाँ से है अगर पर्सन हुआ या कोई थिंग हुई तो, फिर मटेरियल, फिर पर्पस, और फिर लास्ट में नाउन. नाउन के पहले ये सब क्वालिटी हमें दिखानी पड़ेगी. ओके, दिस ऑल जलेबी वी हैव टू मेक बिफोर putting noun. Okay, so this all are adjectives, and you have to remember this chart, and you have to write this chart in your notebook 2 times. And now let's see the example of this order of adjective so that you can understand it very clearly. So our example is, see here, our example is that a lovely old red post box. ओके, हमें एक्सरसाइज में ऐसा बताया होगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव्स वो है वो ऑर्डर में नहीं है, आपको ऑर्डर में इसे रखना है. ओके, सो इसे ऑर्डर में रखने के लिए हमें ये चार्ट याद होना पड़ेगा, तो ही हम ऑर्डर में लिख पाएंगे. ओके, सो हमें याद होना चाहिए कि पहले उसका
क्या बताना है, हमारा ओपिनियन बताना है। फिर अगर दूसरी साइज़ क्वालिटी हुई तो वो, फिर एज हुई तो वो, फिर कलर हुआ तो, शेप हुआ तो, ऐसे हमें पूरा याद होना चाहिए। ओके, फिर ऐसे हमें अरेंज कर देना है। ठीक है, जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगी तो फिर से ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी, डोंट वरी। ओके, फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट ऑर्डर। ओके, अंडरस्टूड। एंड जस्ट यू हम जैसे मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर याद रखते हैं ना, कि पहले स्मॉल, फिर उससे थोड़ा बिग, फिर बिग, और फिर लार्जेस्ट, ऐसे ऐसे ही इसमें भी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट एडजेक्टिव्स जॉइंड बाय एंड। अच्छा, अभी कुछ सेंटेंस में कैसा होता है कि हमें एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो उसमें हमें क्या ज़रूरी होगा कि हमें उस सेंटेंस में एंड से उस एडजेक्टिव्स को अलग कर देना होगा। ठीक है, व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव्स अकर्स आफ्टर अ वर्ब सच एज लिंकिंग वर्ब, द सेकेंड लास्ट एडजेक्टिव इज नॉर्मली कनेक्टेड टू द लास्ट एडजेक्टिव बाय एंड। यानी कि जब लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि ऐसा कुछ याद मत रखो कि सेंटेंस में अगर 2, 3 या 4 हुए एडजेक्टिव्स, तो हमें लास्ट वाला जो एडजेक्टिव्स है वो एंड के बाद में लिखना है। ओके, सी हियर द कैसल हैज़ ऑलवेज बीन वार्म वेलकमिंग प्लेस, नाउ इट इज़ सैड, डार्क एंड कोल्ड। ओके, सी 3 एडजेक्टिव्स यूज हुए, तो सैड, डार्क एंड लास्ट वाला जो एडजेक्टिव्स है वो हमने एंड से अलग कर दिया। ओके, सो दिस वॉज, और जब 2 ही एडजेक्टिव्स हो, सी इट वॉज रेड, तो हमें दोनों के बीच में एंड लगा देना। ठीक है, यानी कि एक एडजेक्टिव्स के बाद एंड लगाना जब 2 एडजेक्टिव्स यूज हुए, जब 3 हुए हो तो 2 के बाद में एंड लगाना। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। तो लेट्स सम अप द चैप्टर दैट, सी एडजेटिव्स क्या है। एक तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, फिर एडजेटिव्स ईडी वाले वर्ड्स भी होते हैं और आईएनजी वाले वर्ड्स भी होते हैं, फिर एडजेटिव्स नाउन के पहले ही यूज़ होते हैं हमेशा, फिर कुछ एडजेटिव्स लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज़ होते हैं, फिर हमने सीखा ऑर्डर ऑफ एडजेटिव्स जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और नोटबुक में 2 टाइम्स भी लिखने हैं, और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा कि कुछ एडजेटिव्स, यानी कि कुछ सेंटेंस में 2 या 3 एडजेटिव्स हो तो हमें लास्ट वाला एडजेटिव्स एंड से अलग कर देना है, और जब 2 ही हो तो बीच में एंड लगा देना है। ओके, एंड इन ऑल द एडजेटिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सो दिस ऑल पॉइंट्स यू हैव टू राइट इन योर बुक 1 टाइम एंड देन ऑर्डर चार्ट यू हैव टू राइट इन योर बुक 2 टाइम्स। ओके, so this was all for today. Just revise and don't get confused. If you have any doubt, then when school reopens you can clear your doubts by face to face meeting. Okay, so this was all for today. Thank you.